नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागीलाल न्यूज चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश जी। सर, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। बनभूलपुरा जो शायद अब अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरे देश में काफी नाम फैल गया है। अतिक्रमण को लेकर आपके द्वारा तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई, कांग्रेस ने भी बैकफुट पे लड़ाई लड़ी, तब जाकर जो है ये एक नई डेट मिली है। अब किस तरीके की आगे की रणनीति, चूंकि अभी कोर्ट ने भी कहा है कि साहब हम आपको 7 फरवरी का टाइम दे रहे हैं, तो अब किस तरीके की तैयारी आगे की? जी, माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय का बहुत आभार जिन्होंने अंतरिम रोक लगाई हाईकोर्ट के आदेश पे। सबसे बड़ी गैर मौजूदगी पूरे इस प्रकरण में रही राज्य सरकार की। उन्होंने अपनी जमीन, अपने लोगों के लिए एक दिन भी लड़ाई नहीं लड़ी। और देखिए, नजूल जो ये पूरी नजूल की भूमि है, 1857 में जब पहली क्रांति आई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद अंग्रेजों ने जगह जगह पर अपनी सरकारी भूमि चिन्हित करके उसे नजूल करार दिया था। आज भी मैं बार बार राष्ट्रीय चैनलों को समझा रहा था, उनकी समझ में तो आ नहीं रहा था, हालांकि वो बरगलाने का कार्य कर रहे थे कि जो महानगर है हमारे, चाहे देहरादून हो, चाहे हमारा रुड़की हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे काशीपुर हो, चाहे रुद्रपुर हो, चाहे हल्द्वानी हो, इसमें जो गरीब लोग वास कर रहे हैं 70% नजूल भूमि पे कर रहे हैं जी, सरकारी भूमि पे। और ये भूमि भी जो थी, इसमें 2/3 से ज्यादा नजूल भूमि थी। लेकिन राज्य सरकार ने जानबूझकर अनदेखी करी और पक्ष नहीं रखा, इसलिए हाईकोर्ट का आदेश ऐसा आया जी। लेकिन उसके सापेक्ष जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो मानवीय आधार पर, न्यायिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत दिल की गहराई से आभार कि उन्होंने पूरे विषय को सुना। और 7 फरवरी की उन्होंने सबसे कहा, उन्होंने रेलवे से कहा आप अपने कागज लाइए। अब इसमें हम राज्य सरकार को भी पार्टी बनाएंगे जी। इसमें हम नगर निगम को पार्टी बनाएंगे जिन्होंने मलिन बस्ती अधिनियम 2016 की अवहेलना करी, धज्जियां उड़ाई उसकी। ये सारी जो बस्तियां हैं, इनका संरक्षण मलिन बस्ती अधिनियम जो 2016 का वैसे ही उससे है जी। और इन्हें सर्वे से जानबूझ के बाहर रखा गया। तो ऐसा घोर पक्षपात तो हमने देखा ही नहीं होते हुए आज तक। तो इसलिए सबका साथ, सबका विकास झूठे नारे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुछ का साथ देते हैं और विकास तो कहीं करते ही नहीं है, और किनका साथ देते हैं पूरे देश में भी देते हैं। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष ये पूरा कृत्य सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हम तो चाह रहे थे राज्य सरकार हस्तक्षेप करे। मैंने सीएम साहब से 3-4 बार इस विषय में मिला और उनसे मैंने आग्रह करा कि आप संयुक्त रेलवे और राजस्व का सीमांकन करा दीजिए। फिर जो रेलवे भूमि पे एनक्रोचमेंट अगर पाया जाता है, जो कि रेलवे का ओरिजिनल एफिडेविट था 29 एकड़ का, तो वहां पे मलिन बस्ती अधिनियम के तहत उन लोग का पुनर्वास कर दीजिए। तो रेलवे को विकास को भी बाधित नहीं करना चाहते, विकासशील लोग हैं हम लोग। लेकिन किसी गरीब का घर उजड़े, ऐसा आप सोचिए, 50,000 लोग अगर विस्थापित हो जाते, सड़क पर आ जाते, उसमें गर्भवती महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो क्या वो मंजर होता? क्या इसके लिए उत्तराखंड जाता? तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। और ये इस लायक भी नहीं है कि भविष्य में इनसे कोई बात भी करी जाए, संवाद भी कायम करा जाए, क्योंकि ये दिखाने में कुछ और होते हैं और करने के बिल्कुल विपरीत जी। जोशी मठ की अगर बात करें तो हिंदुओं का पहला मठ आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित करा था। 1972 में जो मिश्रा रिपोर्ट थी, उन्होंने भी कहा था कि 50 साल बाद, यानी 50 साल पहले ये घोषणा कर दी गई थी कि शायद कोई बड़ी तबाही आ सकती है जी। लेकिन फिर भी जो है सरकारें आई और गई, लेकिन दरकिनार पहाड़ पर जो स्ट्रक्चर बढ़ता गया वो दरकिनार हुआ। किस तरीके से? नहीं, देखिए, चाहे केदारनाथ की आपदा आई हो और उसके बाद भी फलस्वरूप देखिए आपदाग्रस्त उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी कि आपदाग्रस्त रहता है, क्योंकि जो बसावट पहाड़ों में है, ज़्यादातर जो हमारी वैलीज है नदी के किनारे अथवा आदि। तो जोशी मठ में लेकिन विशेष बात यह है कि वहाँ एनटीपीसी जो टनल डिग कर रही है, उसमें परेशानी आई। मैं कल वहाँ पे एक पुरोहित जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि उनकी जो मशीन जो डिगिंग कर रही थी वो फंस गई, तो उन्होंने ब्लास्टिंग करी उसके बाद लगातार, उसके बाद से दरारें और ये पहाड़ धंसना शुरू हुआ। आज भी देखिए डबल इंजन की सरकार का नारा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से कहना चाहता हूँ, हालांकि मैंने फिर भी अभी संवाद के लायक भी नहीं बचे, लेकिन फिर भी आग्रह कर रहा हूँ कि उनको बचा लीजिए। और कैसे बचाएंगे? जो आप अपने ऐड में पैसा खर्च करते हैं, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, सबका साथ, सबका विकास, झूठे जो वायदे, खोखली जो आपकी होर्डिंग है, वो पैसा बचा के वहां के लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया को एकदम प्रारंभ करें। साथ ही साथ केंद्र की मदद लें, प्रधानमंत्री जी का दौरा करवाएं, वहां प्रधानमंत्री जी को वास्तविकता से आप रूबरू कराएं, तो पता लगेगा दूध का दूध, पानी का पानी, कौन सी डबल इंजन है, कितना कर सकते हैं। कांग्रेस तो जा रही है, कांग्रेस को तो आप निर्देश हैं वहां पे अपना जो हम सहयोग दे सकेंगे व्यक्तिगत तौर से, अवश्य डीएम जो वहां के उनको व्यक्तिगत सहयोग भी देके आएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे को लोगों की चिंता है बराबर की।
सारे धर्म सब समाज की चिंता करना कांग्रेस ने हमें सिखाया और हम कभी कोई भेदभाव नहीं करते। तो अवश्य वो हमारी आस्था का भी केंद्र है और वहां के जो लोग हैं, पहाड़ में बसे हुए लोग हैं, अगर पहाड़ों का ऐसा हाल होगा तो पहाड़ी राज्य कहलाने लायक हम नहीं बच पाएंगे कुछ वर्षों में। तो मतलब कह सकते हैं कि सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकास जो है कहीं कि जो पहाड़ में विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं विनाश भी पहाड़ के लिए लेकर आ रहा है। नहीं देखिए, टनल क्या पहली बार ही कहीं पर डिगिंग हुई है? हिमाचल में टनल नहीं बने। ये तो गूंगी बहरी अंधी सरकार है, समतलीकरण और पट्टों से ही ऊपर नहीं उठ पा रही है सरकार। यहाँ पे गौला नदी बंद है इतने दिनों से, राजस्व का प्राथमिक केंद्र है, अधिकृत राजस्व का, वो बंद है, कोई जू नहीं रेंग रही किसी के कारण। ये तो अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर रहे हैं, पहाड़ को भी चौपट कर रहे हैं और साथ ही साथ धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। तो इनसे ज्यादा बड़ा जो मैं कह सकता हूं विध्वंसवादी आज तक कोई नहीं आया। तो ये राष्ट्रवादी नहीं है, सारे विध्वंसवादी हैं। इनको बाहर का रास्ता जितनी जल्दी जनता दिखाएगी उतनी जल्दी जनता का भला होगा। आगे आखिरी सवाल है, 23 का चुनाव और निकाय चुनाव होने जा रहा है, तो कांग्रेस किस तरीके से, चूंकि आप खुद एक युवा विधायक हैं, तो किस तरीके से अब की बार जो है युवाओं को मौका मिलेगा? नहीं, युवाओं को बराबर मौका मिला है। हम तो खुद ही, आपने युवा विधायक कहा, तो युवाओं को मौके में कहाँ कमी रही है? आप देख लीजिए, चाहे भुवन कापड़ी जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अनुपमा रावत जी हो, बीरेन जाति जी हो, रवि बहादुर जी हो, कई युवा विधायक इस बार पहली बार जीत के आए और हमारे अन्य भी जो विधायक हैं वो भी युवावस्था में ही है। तो इस समय तो युवाओं से भरी हुई कांग्रेस पार्टी है ही। तो युवा क्या, जिताओ कैंडिडेट, सीधी बात है। देखिए, युवा हो, बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, नए हो, लेकिन जमीन पे उनकी चहलकदमी होनी चाहिए और अवश्य जो धरती है वहां से एक पुकार आनी चाहिए उनके नाम की। तो ऐसे सही लोगों को अगर हम टिकट देंगे तो कांग्रेस जीतेगी।